नरेंद्र तनेजा साहब हैं, आप चेयरमैन हैं एनर्जी सेल के बीजेपी से। दीपक मेहरा साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं लेबर ब्यूरो चंडीगढ़। सलमान सोस प्रवक्ता कांग्रेस, प्रंजय गुहा ठाकुरता अर्थशास्त्री हैं। सुनील सिन्हा साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अर्थव्यवस्था में देखिए बहुत सारे पहलू हैं, कहीं अच्छा है कहीं बुरा है, लेकिन मैं सीधा रोजगार से संबंधित मामले पर आना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके देश में इस बारे में बताने की कोई मुकम्मल व्यवस्था है कि इस महीने कितनी नौकरी मिली, अगले महीने कितनी मिलेगी, कितनों की गई है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था हम बना पाए हैं या आप पुराना ही सर्वे करते हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंची है, आपने जो लोगों तक पहुंचाई है? जी, जो ये रोजगार बेरोजगार का सर्वे है, ये अभी तक हम मंथली, जहां आप जो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन दे, हाँ। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे देश में नहीं है। अच्छा। अभी हम 2 तरह के, जो लेबर ब्यूरो है इसमें हम 2 तरह के सर्वे कर रहे हैं। एक है हमारा क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। जो हमारा क्वार्टरली सर्वे है उसमें हम जो देश के 8 आप कहेंगे जो बड़े सेक्टर हैं, जैसे टेक्सटाइल कहिए, लेदर कहिए, ऑटोमोबाइल है, जेम्स ज्वेलरी है, हैंडलूम पावरलूम है, हम इसमें सर्वे करते हैं। बट ये जो सर्वे है एक थिन सैंपल सर्वे है, एक बहुत ही छोटा सैंपल इसमें हम कवर करते हैं और हर क्वार्टर के बाद हम यूनिट्स को कवर करते हैं और हम देखते हैं कि उन जो 2 क्वार्टर हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज हुआ है। तो एक तो हम लेबर ब्यूरो से इस तरह का डाटा दे रहे हैं। दूसरा, हमने 2010 में ही एक नया सर्वे शुरू किया है, एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। जो हमारा एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है वो पूरे देश में किया जाता है, पूरे 36 राज्यों में किया जाता है और 640 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे को किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सर्वे हम करते हैं। दीपक जी, मैं जानना चाहता था 1,40,000। पर हम ये सर्वे क्यों करते हैं सैंपल लेके? ये जैसे ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स है अमेरिका का, जहां पर एक नंबर से सब रजिस्टर होता है। अगर मैं नहीं समझ रहा हूं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस विषय को कम जानता हूं। वैसी व्यवस्था हमारे देश में क्यों नहीं बनती है कि हमको ठीक ठीक पता चले और हम जीडीपी के बजाय, क्योंकि देश के लोगों को समझना चाहिए कि 9% जीडीपी हो जाने का मतलब नहीं है कि उनको सबको नौकरी मिल जाएगी। तो क्यों ना हम रोजगार के संख्या की बात करें कि इतने लोगों की नौकरी मिल गई और उसके जरिए हम नीतियों और कार्यक्रमों को के प्रति भरोसा जताएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखेंगे 2009 से पहले हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े थे वो बहुत जल्दी उपलब्ध नहीं होते थे। जो नेशनल सैंपल सर्वे है वो 5 साल बाद कोई डाटा कलेक्ट करते थे। जैसे उनके जो क्विनकिनियल सर्वे होते हैं तो उससे पहले 5 साल के बाद एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सर्वे होता था। बट अभी जो 2009 के बाद जो ग्लोबल रिसेशन शुरू हुआ उसमें जब सरकार ने देखा कि कई देशों में जो जॉब लॉस हो रही है तो हमारे देश में उस तरह का डाटा क्यों नहीं है। तो जो श्रम ब्यूरो है उसको 2 सर्वे दिए गए कि हमको कुछ ऐसा डाटा दिया जाए जिससे जल्दी से जल्दी पता लगे कि जो रोजगार बेरोजगार में क्या चल रहा है और क्या क्या उसके ऊपर उपाय किए जाए। अगर कोई जॉब लॉस हो रही है तो क्या उसमें उपाय किए जाए। तो आप कहेंगे तो बिल्कुल एक नया काम जो है श्रम ब्यूरो ने शुरू किया है और अब तक हम 5-4 एनुअल एम्प्लॉयमेंट सर्वे देश में कर चुके हैं। ठीक है। अभी हमने बहुत ही जनवरी के महीने में ही अपनी जो 4th रिपोर्ट है उसको रिलीज किया है और अब हम इसी महीने अप्रैल के इसी महीने आप कहेंगे हम 5वां सर्वे हमने शुरू करने जा रहे हैं। और सुनील जी, और वो भी हमारा सभी जिलों में और सभी प्रदेशों में। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप डायरेक्टर हैं, डाटा के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। जी, सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप डायरेक्टर हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के। आपका अभी जिक्र इंडियन एक्सप्रेस में था तो मैंने वहीं से आप तक मैं पहुंचा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ सेक्टर में जो नौकरियां कम हुई हैं, ये हमारी नीतियों के परिणाम से कम हुई हैं या पहले से कम हुई हैं, या दुनिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, WTO कह रहा है कि निर्यात में गिरावट आ रही है, इसकी वजह से है, चाइना गिर रहा है, यूरोप या फिर अमेरिका से बहुत ज़्यादा मांग नहीं है, तो हम अच्छा प्रदर्शन उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रहे हैं। हम ज़रूर पहले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे जिससे ये नौकरियां नहीं बढ़ रही। क्या आपको हैरानी हुई इस सर्वे से, इस डेटा से सर? जी रवीश जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो है खासकर कॉरपोरेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम काफ़ी बारीकी से देखते हैं।
तो पिछले तकरीबन 2 सालों से कॉरपोरेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक उनका जिसे हम बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, कुछ हद तक वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर बरकरार रखे हैं, परंतु जिसे हम टॉप लाइन ग्रोथ कहते हैं वो टॉप लाइन ग्रोथ जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉरपोरेट सेक्टर में हो रहा है वो ये है कि जो कॉस्ट कटिंग है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका सेल्स ग्रोथ तो नहीं हो रहा है परंतु प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बच रहा है। तो ये एक किस्म से ये तरीका है जिससे कि आप जो है अपनी बॉटम लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग दी टॉप लाइन। और वो जब कॉस्ट कटिंग की जहां बात आती है तो उसमें जो है लेबर के ऊपर भी जो कॉस्ट कटिंग है वो भी जो है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की और क्षेत्र में कॉस्ट कटिंग है। इन सब का जो नेट नतीजा है वो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में भी अब देखने को मिल रहा है। तनुजा साहब बताइए कि हम तस्वीर क्या बनाएं। देखिए, अच्छी बुरी सब खबरें हैं अर्थव्यवस्था की। मैं एक व्यवहारिक समझ बनाना चाहता हूं कि मैं एक बेरोजगार हूं और उन 1 करोड़ 12 लाख लोगों में खड़ा हूं, तो मैं क्या करूं? 7% जीडीपी पे मैं झूमूं या अपने हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देखूं? नहीं, जाहिर है अपॉइंटमेंट लेटर, जाहिर है कोई काम। जीडीपी की फिगर से अगर मुझे फायदा नहीं मिल रहा है तो मेरे लिए वो उसका बहुत ज्यादा कोई औचित्य नहीं रह जाता, है ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी साथ में हमको समझना होगा कि जिस तरह के जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिस तरह की गलतियां नीति के स्तर पे हमने 4 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले हुई हैं, तो उसका जो भुगतान है वो करना पड़ता है जब भी नीति की गलतियां होती हैं। हमने ये अच्छा, और अब ये जो फिगर, ये एक पहलू है। हाँ, एक पहलू। अच्छा, लेकिन जो दुनिया में क्या ऐसी स्थिति है कि अगर नीतियां सब सही होती तो हम धड़ाधड़ निर्यात कर रहे होते। तो चीन की नीति तो वहां तो मनमोहन सिंह नहीं थे, तो चीन का निर्यात बढ़ जाना चाहिए। चीन क्यों 7% से गिर के उससे कम पे आ रहा है? रवि, फर्क है वो 10 से बल्कि 6 पर आ रहा है। हाँ। जो चाइना की जो मॉडल है, चाइना का मॉडल है, उनकी ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अच्छा। उन्होंने जो मॉडल चुना था वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। लिहाजा अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ होता है तो चाइना पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। उनको फायदा उसका हुआ है ना, लेकिन उसका अब नुकसान भी उनको हो रहा है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमको चाइना से यही सीखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम ज्यादा नहीं है और ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम आज तो चाइना मेक इन इंडिया तो वही है ना कि हम अपना बनाएंगे, बाहर बेचेंगे, तो बाहर तो खरीदारी नहीं मिल रहा है। दोनों चीजें हैं। देखिए, अपना हम कुछ हिस्सा बाहर बेचेंगे, बाकी हमारे देश के अंदर भी बहुत बड़ा बाजार है। मैं ऑनेस्ट असेसमेंट जानना चाहता हूं तनुजा साहब, मैं राजनीति के दायरे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर उसमें एक एक नीतियों की बात हो जाएगी कि एक नीति आपकी खराब हो सकती है या एक नीति सलमान साहब के दौर की अच्छी हो सकती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको सचमुच लगता है कि इस वक्त, देखिए तारीफ हो रही है ना, लेकिन तारीफ हो रही है तो वो जो लड़का गांव में बैठा है या कहीं मोहल्ले में बैठा, उसको नौकरी तो नहीं मिल रही है। क्या ऐसी स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था में अभी है या होती हुई नजर आ रही है? नहीं है क्या? ऑनेस्ट असेसमेंट। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ हमको जो अपनी अर्थव्यवस्था का जो पूरा कंस्ट्रक्ट इस तरह का रखना पड़ेगा, उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, एनडीए 2 कर रही है, वो यही कि जो हमारा ऐसा मॉडल जिसमें हम रोजगार भी पैदा करें, हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकें, जीडीपी को भी बढ़ा सकें। नहीं बढ़ा पाए एक साल में। नहीं, देखिए वो बहुत कम है। मैं अनफेयर नहीं होना चाहता। आपके वो दर्शक जो अर्थशास्त्र समझते हैं कि ये जो आज जो हम लोगों ने नीतियों का निर्माण हम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें मेक इन इंडिया खासतौर से बहुत यही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या इस तरह के इनिशिएटिव से दुनिया में ऐसे हालात हैं कि हम बढ़ सकते हैं, इन आंकड़ों के अलावा नौकरियां पैदा कर सकते हैं? जो मेक इन इंडिया का पूरा हमारा कैंपेन है और जिसके पीछे सरकार का पूरा जोर है, अगर आप देखिए प्रधानमंत्री ने चाहे वो जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, चाहे कनाडा में, उसी पे ज्यादा जोर है। उसका यह है कि हम यहाँ पे अपने देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो काफी निगलेक्ट हुआ पिछले 10 साल में, उसको इंसेंटिवाइज करें। नहीं, वो है, पर पब्लिक में इस तरह की सूचना नहीं जा रही है कि इतने सारे जो करार हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, कितने प्रोजेक्ट, हो सकता है मैं नहीं जानता हूं, पर आप तक इसकी जानकारी हो, कितने यहाँ पर नौकरियों की संभावना हो सकते हैं, ये सब कुछ तो तेजी से हो ही रहा होगा ना। मतलब महीना 2 महीना हमारा ये कहाँ हो रहा है? मतलब कहाँ प्रोजेक्ट फैक्ट्रियां खुल रही हैं या कहाँ क्या नया हो रहा है? देखिए, क्योंकि अगर कंपनी बैंक से लोन नहीं ले रही है, इसका मतलब कंपनियां बैठी हुई हैं। सुनील कह रहे हैं कि
उनका प्रॉफिट मार्जिन इसलिए भी है कि वो कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। ये जो देखिए, ये तो अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं, उनके मैनेजमेंट की बात हुई। तो नया वाला कब आएगा? अब नए वाले का काम देखिए, कोई भी आप कंपनी छोटी से छोटी फैक्ट्री लगाते हैं, उसको 2.5 से 3 साल का समय लगता है। कोई भी आप उसकी पहले नीति का निर्माण करते हैं, उसके बाद उसकी पूरी बिजनेस प्लान बनाते हैं, जमीन लेते हैं, 3 साल तक हायर करते हैं, तो 2 से जो पीरियड है उतना। और अगर आपने एक संक्षेप में, अगर दुनिया में ऐसे हालात होते जहां अर्थव्यवस्थाएं तरक्की कर रही होती, तब भी क्या आप ये दलील देते कि 3 साल लग जाएगा? तब तो सब चीज फटाफट हो रहा होता ना। देखिए, कुछ आपके करने से भी या कुछ इसकी अपनी गति से भी। अगर आपने आईटी सर्विसेज में जा रहे हैं तो काफी हद तक तेजी से काम होता है। अगर आप ऐसी रोजगार पैदा करना चाहते हैं जो 10वां पास है वो भी वहां काम कर सके, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ता है। और मैन्युफैक्चरिंग का जो है उसमें 3 से 4 साल का समय लगता है। मैन्युफैक्चरिंग का एक अपना कवर है। सलमान सोच साहब जी, आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं। अच्छा, पता नहीं। हाँ, नहीं, आप देख रहे हैं। जो तनेजा साहब कह रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे हमें फोकस करना पड़ेगा, तभी ऐसा बढ़ेगा, है ना। पर दौर तो आपके दौर में, हम आपके समय भी हमने देखा कि इतनी जीडीपी देश की जनता को बताया जाता रहा, नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। 10 साल में हर तरह के अर्थशास्त्रियों का मैं लेख सर्च कर रहा था तो पता चल रहा था कि उस अनुपात में नौकरियां कहीं बढ़ी नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि 2009-10 से लेकर 2011-12 तक जो नॉन फार्म सेक्टर है उसमें 1,70,00,000 नौकरियां बनी। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं बनी है। और आप अगर देखेंगे कि जो यूपी के ये 1 साल में बनी या 5-6 सालों में बनी, जो तनेजा साहब कह रहे हैं? नहीं, 3 साल, मैंने 3 साल की बात, 2009-10 से लेके 2011-12 जहां हमारे पास डेटा है, इसमें कोई शक नहीं कि उतने जॉब्स नहीं बने हैं जितने होने चाहिए थे पूरे यूपीए के टाइम में भी। लेकिन जैसे तनेजा जी ने कहा कि भाई हमें अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, जो नए आएंगे उनकी, क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनमें उन्होंने कहा कॉस्ट कटिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मेरा जो हमारी फिलॉसफी ये है कि पहले नया तो है, ठीक है, वेलकम, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आपका बेस है उसको इंसेंटिवाइज कीजिए, क्योंकि वे ऑलरेडी उधर हैं। नए वाले को तो 2-3 साल लग ही जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग आपका सेटअप है, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जितना भी है, जैसा भी है, उसको आप इंसेंटिवाइज कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, ताकि वो यहां बनाए और उनकी वजह से नौकरियां जल्दी लगे। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए कि हम टोटली आइसोलेटेड नहीं है ग्लोबल मार्केट से। जो चाइना में स्लो डाउन हो रहा है उसका इंपैक्ट हिंदुस्तान पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि चाइना हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, तो ये अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त पॉलिसीज गवर्नमेंट इनैक्ट करेगी उसका इंपैक्ट कुछ सालों में होगा। लेकिन अगर इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को कट किया, जैसे इन्होंने 2014-15 के बजट में कट किया, या स्किल डेवलपमेंट को कट किया, अगर उन चीजों को अभी आप नहीं सोचेंगे, आगे उसका नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बजट में भी इन्होंने कुछ गड़बड़, इसलिए रोक रहा हूं कि पुरंजे को शायद हमारे पास कम समय के लिए। पुरंजे में एक देवेंद्र शर्मा ने SMS किया है कि जब हिंदुस्तान की जीडीपी 9.3 थी 2004 से 9 के बीच में, है ना, तब 14 करोड़ नौकरियां, मतलब काम खेती में समाप्त हो गए, और मैन्युफैक्चरिंग में 5.3 करोड़ नौकरियां। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर दर्शक हमारे ये समझ पाएं कि जीडीपी के मामले में हम भले ही चीन से निकल जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी आगे बढ़ेगी। एक SMS और है कि जो सुनील जी के बात को काउंटर करता है कि हमारे पास कई ऐसी कंपनियां हैं 120 से भी ज़्यादा जिनके पास 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हैं, वो शायद निवेश नहीं कर रही। हालात क्या हैं? एक बेरोजगार, एक दर्शक क्या मतलब निकालें? देखिए, कुछ अच्छा तो हो ही रहा होगा या होने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नौकरियों के अगर सिर्फ संदर्भ से हम देखें तो हालात क्या नजर आते हैं आपको? देखिए, भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था में अच्छे दिन आए हैं एक ही कारण के लिए, क्योंकि विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत कम हो गया। ये एक ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। आप एक चीज देखिए, ये भारत सरकार का जो आंकड़ा आप दिखाई दे रहे हैं, ये कौन विश्वास करेंगे? पिछले वित्तीय साल में हमारा सकल घरेलू उत्पाद, हमारा जीडीपी 5.5% बढ़ा या 7.5% बढ़ा, ये किसी को मालूम नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन कह रहे हैं।
वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार है, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, जो डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, वो खुद कह रहे कि ये जो नया आंकड़ा आए हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये विश्वास करें या नहीं करें। ठीक है। तो पहला बात ये है कि ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, ये कितना इसमें असलियत है और इसमें किसने अपने स्टैटिस्टिक्स इधर उधर करके किया, ये किसी को लोगों को मालूम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हम चीन से ज्यादा रफ्तार से हमारा देश का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, मगर वास्तव क्या है, आपने अभी अभी जो पढ़ के सुनाया आंकड़ा, नौकरी नहीं बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से नया नौकरी आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, और इसका कारण भी आपने बता दिया। जो अरविंद पानागारिया, जो हमारे अर्थशास्त्री है, जो नीति आयोग में है, उन्होंने खुद कहा जो निजी संस्था है वो जो बड़े बड़े मशीन कारखाना में उसी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, और ऐसा मशीन के ऊपर निवेश कर रहे हैं जो लोगों का और वर्कर का कम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, जो अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और ये आज से नहीं, कुछ सालों से चल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे यूपीए सरकार के समय, कांग्रेस के समय लगातार 3 साल 9% से ज्यादा आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, उसके बाद एक और साल भी 9% से बढ़ा। एक मिनट, हाँ। पूरा 10 साल में यूपीए सरकार में आपका जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद 7.5 और 8% बढ़ा, मगर आपका जो नौकरी है 2.2। दादा मेरा एक सवाल है, मतलब क्या है? अभी नरेंद्र भाई से पूछ रहा था, ग्रोथ कहिए। दादा मैं एक सवाल पूछ रहा था नरेंद्र तनेजा जी से कि अभी जो सरकार है ये इस 1 साल के दौरान वो ऐसा क्या कर सकती थी, या उसकी नीतियों में ही दम नहीं है, या दुनिया की ऐसी स्थिति नहीं है, जो नीतियां ली जा रही हैं क्या उनमें कोई जादुई मंत्र है? जिस तरह से तनेजा जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, भले उसमें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो एक नज़रअंदाज किया हुआ सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था का, तो वहां से नौकरियां पैदा होंगी। नहीं सुन पाया। मैंने कहा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भरोसा किया जा सकता है? क्या उस सेक्टर में भी पैसा या नौकरी तो तभी आएगा जब दुनिया में उसकी डिमांड होगी। प्रंजय जी नहीं सुन पाए सवाल आप? हाँ जी, मैं नहीं तुम्हारा बात मैंने समझा। हाँ। समझा जी। देखो रवीश, बात यह है आप कहां पे निवेश कर रहे हैं? आप मशीन में निवेश कर रहे हैं या लोगों के ऊपर निवेश कर रहे हैं? आप ऐसे क्षेत्र में ऐसे निवेश आ रहे हैं जो नया नौकरी नहीं आ रहे, जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए नौकरी नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं। आप कहिए कि ठीक है आपका निर्यात नहीं बढ़ रहा है, हाँ ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप जो कपड़े, जो कमीज जो आप निर्यात करते हैं, जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है। आपका जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, प्रोसेस फूड्स है, इसका निर्यात नहीं बढ़ रहा है, हाँ ये एक कारण है कि नौकरी नहीं बढ़ा।